कोविड के बाद ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है या फोकस सबसे ज़्यादा है और जो माल सबसे ज़्यादा बिक रहा है आज की डेट में आफ्टर कोविड? TSSD के अंडर अब आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं? CSSD को ऑपरेट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है स्टीम स्टरलाइजर। स्टीम स्टरलाइजर अलग अलग साइजेज के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। आप कितने तरह के स्टीम स्टेरिलाइजर अभी करंटली बनाते हैं? स्टीम स्टरलाइजर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं और एक होता है। क्या ऐसा की डिफरेंशिएटर है आपका अल्ट्रासोनिक क्लीनर पे अगर हम पूछें? देखिए, इसके अंदर जो की डिफरेंस है, मैं पहले जो बता रहा था आपको कि इसके अंदर सर आपने बात करी लोग चाइना से लेके आ रहे हैं ना, बाहर जर्मनी से इतनी इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई लक्समेड के ऊपर भरोसा कैसे करे और आप ही से क्यों बाय करें? देखिए सर, भरोसा करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि जो भी हमसे मटेरियल खरीद रहे हैं, हम उनको पूरी तरीके से पहले एजुकेट करने का ट्राई करते हैं। हेल्थ केयर में प्रिसिशन और हाइजीन सिर्फ रिक्वायरमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं लक्समेड हेल्थ केयर के फाउंडर सूरज जी के साथ, जहां हम डीप डाइव करेंगे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के एक क्रिटिकल बैकबोन पर, CSSD, Central Sterile Supply Department. From advanced horizontal sliding doors steam sterilizer to ultrasonic cleaners, waste shredders और लॉन्ड्री सोल्यूशन के बारे में। ये सिर्फ मशीन्स नहीं बल्कि पेशेंट सेफ्टी का कोर सिस्टम है। अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो ये कॉन्वर्सेशन आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने वाली है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आज आप दोबारा हमसे मिले एंड मेरा बहुत ही मन था आपसे दोबारा मिलके आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानने का, बिकॉज जो चीज़ें जो चेंजेस आप लेके आ रहे हो विद योर प्रोडक्ट है नहीं मार्केट में, मैं तो बोलूँगा। करेक्ट सर। सो एक क्वेश्चन आई गेस मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स वुड वांट टू आल्सो नो कि कोविड के बाद ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है या फोकस सबसे ज़्यादा है और जो माल सबसे ज़्यादा बिक रहा है आज की डेट में आफ्टर कोविड? जैसे कि हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं और एज ए बायोमेडिकल इंजीनियर हमें इस सब्जेक्ट का काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च करते रहते हैं। जी। तो हमने कोविड के बाद जब इस इंडस्ट्री में काफ़ी एग्रेसिवली हम एंट्री किए, तो हमने काफ़ी एनालिसिस किया डेटा पे कि कोविड के बाद कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा सेगमेंट है हेल्थ केयर के अंदर और हॉस्पिटल के अंदर जो कंपलसरी है। तो हमने गवर्नमेंट पॉलिसी और गवर्नमेंट रूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, जाना, जानकारी लिया। उसके बाद हमने देखा कि इन्फेक्शन कंट्रोल जो पहले मैक्सिमम हॉस्पिटल्स वाले आउटसोर्स करते थे, हाँ। अब वो आउटसोर्स करना कंपलसरी नहीं है। अब उन्होंने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इन्फेक्शन कंट्रोल आपको इन हाउस ही इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो जैसे ही इन्फेक्शन कंट्रोल इन हाउस इंस्टॉल हुआ, तो एक बहुत ही स्टेब्लिश प्रोसेसेस हैं हॉस्पिटल के अंदर, जिसको बोलते हैं CSSD, सेंट्रल स्टरलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट। तो CSSD डिपार्टमेंट जो थे वो स्कोप में आता है। इससे पहले जो हॉस्पिटल थे, एक छोटे ऑटोक्लेव रख लिए 100 लीटर का, 200 लीटर का, और उसके बाद वो अपना उससे ही स्टरलाइजेशन कर रहे थे। वो क्लास N होते थे, उसमें ड्राई क्लॉथ नहीं निकलते थे, ड्राई इंस्ट्रूमेंट नहीं निकलते थे। तो उसको वहाँ एक बहुत बड़ा गैप था मार्केट में। हमने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में गए, रिसर्च किए, डॉक्टर से मिले, समझे कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो मुझे ये समझ में आया कि अब जो भी हॉस्पिटल 50 बेडेड एंड प्लस ओपन हो रहे हैं, उनको इन हाउस CSSD लगाना कंपलसरी है, वरना आप इसके बिना आप कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में इन पैनल नहीं हो सकते। तो अगर जो इम्पैनलमेंट नहीं होगी तो आपके कस्टमर बेस कम हो जाएंगे। करेक्ट। प्लस आप हमेशा एक रिस्क में रहेंगे कि कोई इन्फेक्शन आ गया तो सारी लाइबिलिटी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पे आती है। करेक्ट। तो यहाँ से सेंट्रल स्टरलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट की एक काफ़ी बड़ा स्कोप निकल के आया। तो हमने क्या किया कि इसके अगेंस्ट हमने प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू किया। मार्केट में जो पुराने लोग बैठे थे इंडस्ट्री में कब बनाते थे, पर वो काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से बनाते थे। हम इसमें नई टेक्नोलॉजी लेके आए, नई टेक्नोलॉजी इंजेक्ट किए। ओके। जो भी ग्लोबली बड़ी कंपनियां थी, वो लोग धीरे धीरे कोविड के बाद इंडिया से अपने बिजनेस को कम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट अनअफोर्डेबल था। कुछ जर्मनी की, फ्रांस की, इटली की कुछ बड़ी कंपनियां थी, हाँ। जो जिसको लोग जानते हैं।
तो हमने उनके ही फुटप्रिंट को पकड़ते हुए, उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए हमने इंडिजीनियस, अफोर्डेबल एंड एसेसेबल CSHD का सॉल्यूशन डेवलप किया है। क्या बात है।